हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाने वाले हैं। आवाज आ रही है? एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए भाई, है ना। आवाज आ रही तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन को बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, मिल पा रही है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कह रहा है आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई आपकी कौन सी है। चलिए फटाफट जवाब देना है कि आगरा की सबसे प्रसिद्ध जो मिठाई है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आगरा में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मिठाई आपकी पेठा है। पर जितने भी लोग यहाँ पर जाते होंगे आगरा में तो भैया पेठा जरूर लाते होंगे। हाँ, याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आपका सी है आपका पेठा, आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्था ने मंजूरी दिया है। 2022 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। याद रखिए यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्था ने मंजूरी प्रदान किया है। वेरी 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 एमपी क्वेश्चन आपका है। याद रखिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सिडबी। सिडबी दोस्तों याद रखिए, सिडबी अगर पूछे सिडबी मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। या इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है ना। आपसे पूछे इसकी स्थापना कब की गई थी तो आप कहेंगे 2 अप्रैल। क्या? 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर आपका है तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? आपके लखनऊ में है। कहां पर है? आपके लखनऊ में है। इसका कार्य क्या है सिडबी का? तो इसका कार्य है या इसका उद्देश्य है उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना। जो उद्योग होते हैं उनको अल्पकालिक ऋण प्रदान करना, यह आपका सिडबी का कार्य है। दोस्तों याद रखिए उद्देश्य है। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहां पर की जा रही है। चलिए फटाफट जवाब देना है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की जो स्थापना की जा रही है कहां पर की जा रही है। जय हिंद भैया, जय कृष्णा, जय श्री राम, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। भैया वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर क्लास में जुड़ गए हैं एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए आप लोग क्लास में आए हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक करने के लिए भूल गए होंगे, है ना, शायद है। बाकी अगर आपको याद है और मन नहीं कर रहा है तो लाइक मत करिएगा। ठीक है ना। अगर मन नहीं करे और आपको लगे लाइक करने से क्या मतलब है तो भी मत करिएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे लाइक करने से सर को सपोर्ट मिल रहा है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिएगा। ठीक है ना। देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहां पर की जा रही है। बहुत अच्छे, जिन लोगों ने लाइक कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जा रही है 3 नंबर में। आप कहेंगे सर नोएडा में की जा रही है। नोएडा जो कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। बताइए उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये है आपका कानपुर। दोस्तों याद रखिए कानपुर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। आपका आंसर हो जाए आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए यहाँ पर जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो भैया याद रखिए धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए जो जाना जाता है यहाँ पर इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपने कहा 5 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है उत्तर प्रदेश में जो मुरादाबाद है। उत्तर प्रदेश में जो मुरादाबाद है ये धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की लगभग 300 छोटी छोटी इकाइयां हैं। और हमने आपको यहाँ पर एक वीडियो थ्योरी में दिया है ना, थ्योरी हमने करा दिया है। इस वीडियो के थ्योरी पढ़ाया था जिसमें से आपकी पूरी थ्योरी बताया था जो एक जिला एक उत्पाद कहां पर कौन सी चीज प्रसिद्ध है ना। तो इसलिए आपको बिल्कुल ये आसान टॉपिक लगेगा। पूरा दिमाग यहीं पर लगाइए, पूरी हर चीजें आपको यहाँ पर तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि तालबद्ध ढोलक बनाने की लगभग 300 से जो इकाइयां हैं वो आपके अमरोहा है। अमरोहा जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, कौन सा युग असंगत है। असंगत है अर्थात मिलान नहीं सही है। देखिए भैया कृत्रिम अंग निर्माण कहां पर होते हैं। कृत्रिम अंग का जो निर्माण होता है उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपके कानपुर में होता है। कांच उद्योग आपका फिरोजाबाद जाना जाता है। परमाणु विद्युत संयंत्र दिया गया लखनऊ, है ना। कहां दिया है? लखनऊ। हमने कहा परमाणु विद्युत संयंत्र आपके लखनऊ में नहीं है, ये कहां पर है तो आप कहेंगे नरौरा। नरौरा तो आप लोग जानते होंगे बुलंदशहर में पड़ता है। तो ऑप्शन सी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी डीजल लोकोमोटिव वर्क आपके कहां पर है? वाराणसी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि भैया पीतल के बर्तन के लिए जो जाना जाता है उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर जाना जाता है।
चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर भी आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से सबके जवाब आ रहे हैं। मतलब यूपी स्पेशल आपने घोल कर पूरी तरीके से पी लिया है। आप देख सकते हैं कि किसी का भी यहाँ पर जवाब गलत नहीं है, सबके जवाब बिल्कुल आसान आपके आ रहे हैं। क्यों भैया पहले से तैयारी कर लिए हैं क्या आप लोगों ने? चलिए इसका आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सहारनपुर में हमने बताया था, सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी होती है ना। आगरा में तो भैया आप लोग जानते हैं कई चीजें आपकी हो जाती हैं, आगरा में तो बहुत ही चीजें आपकी हैं, है ना। लखनऊ में भी आपकी काफी चीजें हैं। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध आपका है? तेल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, मथुरा। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, मथुरा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा या हैंडलूम उत्पादन केंद्र के लिए जाना जाता है? लखनऊ दोस्तों आपका याद रखिए चिकन कारीगरी के लिए जाना जाता है। चिकन कारीगरी जो कि एक कढ़ाई शैली है ना, यहाँ पर सफेद कपड़े में कढ़ाई की शैली की जाती है, कढ़ाई की जाती है, इसे चिकन कारीगरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर शहर है निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व में आपका प्रसिद्ध है? हमने कहा सहारनपुर, और सहारनपुर दिया है तो हमने कहा सहारा देना पड़ता है जब यहाँ पर कास्ट की नक्काशी अर्थात लकड़ी की नक्काशी कर रहे होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इत्र और सुगंधित, ये कहां पर है? आप कहेंगे कन्नौज, है ना। कन्नौज जो आपका है इत्र नगरी के नाम से सुगंधित उत्पाद बनाता है। कालीन में आपका दोस्तों आपका भदोही आपका जाना जाता है ना। और यहां पर दिया है चूड़ियां कहां बनती हैं? चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश में चूड़ियां कहां बनती हैं? उत्तर प्रदेश में चूड़ियां कहां बनती है? फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए बताइए जल्दी से, उत्तर प्रदेश में जो चूड़ियां बनती हैं फिरोजाबाद है, बिल्कुल सही है, फिरोजाबाद हो जाएगा, वेरी गुड। अगला है उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध आपका है, आज इसी प्रकार से क्वेश्चन होंगे, आपसे भी पूछेंगे और हम भी बताएंगे। दोनों लोग यहाँ पर जब आपस में डिस्कस करते होते चलेंगे, अर्थात आपसे भी पूछेंगे तो आपको भी तैयारी होती हुई चलेगी। देखो आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश जो प्रसिद्ध है किसके लिए है? भैया यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर चुनार जो काली मिट्टी के बर्तन आपका है ना, चुनार जो कि काली मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही यहाँ पर आंसर भर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, पहले पढ़ाई कर लीजिएगा, पढ़ाई के बाद आपको मिलेगा कि भैया कौन सी क्लास कितने बजे आपको होगी, है ना। क्लास में ध्यान दीजिए तो ज्यादा बेस्ट है, नहीं तो आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे, कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है ना, देखो तो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है अपने लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, और यह है आपका चुनार है दोस्तों, चुनार जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में यूपी खादी ग्राम जो नामक एक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु समझौता ज्ञापन किया था। तो भैया आप कहेंगे यूपी खादी 2018 में, और ये जो समझौता हुआ था दोस्तों याद रखिएगा 14 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, अमेजन के साथ हुआ था, अमेजन के साथ। ठीक है ना, आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है? चलिए बताइएगा फिरोजाबाद जो जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोजाबाद अभी अभी आपका आया था, कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों सीमेंट में आपका देखिए चुर्क डल्ला है ना, ये जो आपके हैं सीमेंट उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल है ना, जो आपका दिया एसोचैम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल की जो स्थापना की गई थी, ये कब की गई थी? तो आपके 1994 में। कब की गई थी? 1994 में। अगला क्वेश्चन दिया गया, फर्रुखाबाद जो जाना जाता है, फर्रुखाबाद जाना जाता है कौन सी कला के लिए जाना जाता है? फर्रुखाबाद दोस्तों फर्रुखाबाद की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर हाथ की छपाई के लिए, है ना, हाथ से छपाई के लिए जाना जाता है, जो कि आपका फर्रुखाबाद है, कामपिल जो आपके फर्रुखाबाद में ही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई शैली या कढ़ाई वाली साड़ियां के लिए प्रसिद्ध आपका इनमें से कौन सा है? गलत एक भी नहीं होना चाहिए, है ना, प्रयास करिए कि एक भी गलती आपसे ना हो, और 100% आज 100% यहाँ पर आपके मार्क्स भी आपको देखने को मिले। देखिए चिकनकारी आपका दिया गया 18 नंबर में, सभी का जवाब आ गया है, बी नंबर लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में कौन सा एयरपोर्ट है? लखनऊ में है एयरपोर्ट कौन सा? अमौसी एयरपोर्ट आपका है, अमौसी। ठीक है ना, लखनऊ की बात करें चिकनकारी हो जाएगा। लखनऊ की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो बड़ा इमामबाड़ा है, ये आपका छोटा इमामबाड़ा, ये आपके लखनऊ में ही है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो तेल रिफाइनरी है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहां पर है? 19 नंबर है। और 19 की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी मथुरा में है। कहां पर है? मथुरा, जिसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर जिले में, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के चीजों के लिए जाना जाता है? बुलंदशहर जिले में एक स्थान है चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है, और चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है, यह है आपका खुर्जा। क्या हो जाएगा? खुर्जा, जो कि आपका बुलंदशहर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मेरठ दिया है, और मेरठ में देखा जाए तो क्रांति नगरी के नाम से जानते हैं, है ना। कैंची वगैरह जो आपका है आप कहेंगे मेरठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है।
यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बसोली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को कहा जाता है। तो भैया जो आपका जरदोजी है, इसको हम लोग कहते क्या है? इसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, स्थानीय भाषा में इसे कहते हैं कारचोबी। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसे कारचोबी कहा जाता है, कारचोबी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम की स्थापना किस स्थान पर की गई है? चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम की स्थापना किस स्थान पर की गई है? 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये की गई है आपके कानपुर में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम आपके कानपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है और ये कहां पर स्थापित है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपके कानपुर में है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अर्थात एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में पहला संयंत्र किस स्थान पर लगाया है? अर्थात एनटीपीसी के द्वारा ये पहला संयंत्र आपका है और लगाया गया है दोस्तों कहां पर है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंगरौली, सोनभद्र सिंगरौली में लगाया गया है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो बी नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आपका है? सूती वस्त्र उद्योग के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश आपका है ये कौन सा स्थान रखता है दोस्तों, बताना है 25 नंबर में। तो 25 का ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा, तृतीय स्थान है। अब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान आपके महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का हो जाएगा। द्वितीय स्थान आपके दोस्तों गुजरात का है। किसका है? गुजरात का है। और तीसरा स्थान आपका यूपी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में दिया साइल उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का जो उद्योग है ये केंद्र कहां पर है? दिया सलाई कहां पर बनती है? दिया सलाई जो बनती है उत्तर प्रदेश में, याद रखिए बरेली में, है ना। बरेली जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। हमने बताया था दिया सलाई से अगर जल जाएंगे बढ़ जाएंगे, है ना, तो आप कहेंगे बरेली, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला है कि चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान, मतलब देश में स्थान कौन सा है? आप कहेंगे बिल्कुल सही है कि चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आपका पहला स्थान है, मतलब ऑप्शन नंबर जिसका भी आ रहा है ए नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग ये है आपका सूती वस्त्र उद्योग। कौन है? सूती वस्त्र उद्योग है दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे बड़ा उद्योग आपका सूती वस्त्र उद्योग है, आपके उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना। बाकी अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो आपको है ये होता है कौन? हथकरघा उद्योग होता है, हथकरघा। ऑप्शन नंबर बनेगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1903 में, क्या दिया है? 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल कहां पर स्थापित की गई थी? जवाब देना है कि 1903 में भारत की जो प्रथम चीनी मिल है ये जो स्थापित की गई थी ये कहां पर स्थापित की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलरामपुर है क्या भैया? कहां पर हो जाएगा? बी नंबर है, बिल्कुल सही है। याद रखिए प्रतापपुर है। बहुत लोग जल्दीबाजी में गलती कर दिए हैं, बाकी हमें मालूम है कि जितने लोग जुड़े हैं सबका दिमाग में वही चल रहा है जो हमने सोचा है। हमने कहा कि चीनी मिल जो आपकी है वो आपके प्रतापपुर, जो कि आपके देवरिया में है, देवरिया में लगी थी, प्रतापपुर देवरिया। ये प्रतापगढ़ लिखा है, ये प्रतापपुर लिखा है, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि रेणुकूट जो आपका है ये किस लिए जाना जाता है? रेणुकूट जो आपका दोस्तों रेणुकूट है ये किसके लिए जाना जाता है? रेणुकूट दोस्तों याद रखिएगा जहां पर हिंडाल्को आपकी है, और हिंडाल्को जो आपका होता है उसमें एल्युमिनियम उद्योग होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? अर्थात मेरठ में जो उत्पादन होता है वो किस चीज का उत्पादन होता है आपके मेरठ में? दोस्तों 32 का ऑप्शन देना है। मेरठ की बात आ गई है तो आप कहेंगे सर खेल का सामान, है ना, खेल का जो सामान है वो आपके मेरठ में उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन? यहाँ पर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चमड़े की वस्तुओं के लिए जो प्रसिद्ध जिले हैं वो आपके कौन से जिले हैं? चमड़े की वस्तुओं के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, याद रखिए आपका आगरा और कानपुर, आगरा और कानपुर इसका आंसर राइट हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे चर्मोद्योग राजधानी क्या है ना, चमड़ा राजधानी, तो आपको कानपुर ही बताना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? दोस्तों 34 का ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, जो कानपुर है इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो आप कहेंगे कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे बढ़िएगा, उत्तर प्रदेश खादी, है ना, क्या उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना जो गठन किया गया ये कब किया गया था? बताइएगा, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का जो गठन किया गया ये कब किया गया था? दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा 1960। कब किया गया था? 1960, इसको नोट कर लीजिएगा, या एमपी पॉइंट आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा का केंद्र आपका स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थापित है वो आपके कहां पर स्थापित है?
परमाणु ऊर्जा केंद्र, बिल्कुल सही है। जवाब आ गया है नरौरा, जो कि आपके बुलंदशहर में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। अलीगढ़ जाना जाता है ताला नगरी के लिए, सिंगरौली जो आपका है कोयला के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। और मथुरा जाना जाता है पेड़ा के लिए, किसके लिए? पेड़ा के लिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दादरी, चुनार, चुर्क और डल्ला, ये सभी कारखाने जो उत्पादित करते हैं, ये क्या उत्पादन होता है इसमें? इनमें जो उत्पादन होता है वो होता है सीमेंट का उत्पादन होता है। क्या? इन कंपनियों में अर्थात इन कारखानों में जो उत्पादन होता है वो सीमेंट का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां पर है? क्वेश्चन नंबर आपका 38 दिया गया है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का जो कारखाना है ये आपके कहां पर है? चलिए, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम कारखाना जो आपका है ये कहां पर है? आप कहेंगे सर ये है आपके कहां पर है? उन्नाव में है। कृत्रिम रबड़ का कारखाना उन्नाव में है? हम तो नहीं पढ़े भैया। कृत्रिम रबड़ का कारखाना है आपके बरेली में, बरेली में मोदी नगर, ठीक है। बरेली में जो आपका मोदी नगर है दोस्तों, मोदी नगर में आपका है, मोदी नगर में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? मतलब आज भी अभी आप में कमियां हैं, थोड़ा कमियां हैं, है ना। इन कमियों को आप सुपर फास्ट तरीके से पढ़िए, रिवीजन करिए, थोड़ी थ्योरी पढ़ लिया करें, थोड़ा से थ्योरी पढ़ लिया करें, सब चीजें कवर हो जाएंगी। कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक है? आप कहेंगे 47 को ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। चीनी की जो मिलें हैं वो सबसे ज्यादा है। किसकी? चीनी मिलें जो आपकी हैं वो आपकी सबसे ज्यादा हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहां पर स्थित है? चलिए बताना है, उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख रेल इंजन संयंत्र है वो आपके कहां पर स्थित है? यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? दोस्तों आप कहेंगे सर 40 नंबर को अगर नोट कर लेते हैं तो 40 को ऑप्शन देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन का संयंत्र है आपके मुगल सराय, जो कि ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री आपकी कहां पर है? चलिए, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो कि अत्याधुनिक आपकी रेल फैक्ट्री आपकी है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपकी रायबरेली में है। कहां पर है? रायबरेली, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? और कृत्रिम अंग पूछा गया है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपके कानपुर में है। ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सॉफ्टवेयर एवं बिजनेसेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? मतलब जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, है ना, इनसे बिजनेस आपका जो है, ऐसा उद्योग सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में है, निम्नलिखित शहरों में से किसमें है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाए आपके नोएडा में। कहां पर है? नोएडा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। हमने कहा अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो भैया आपको कम समय में यूपी जीके की सबसे बेस्ट तैयारी आपकी है। ऐसे क्वेश्चन जो कि आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी गए हैं, साथ में वही चीजें आपको रिपीट भी होती हैं, चीजें पढ़ रहे हैं जो आप बार बार आप पढ़े भी होंगे, ठीक है ना। तो भैया इधर उधर भटकने का कोई मतलब नहीं है। जब आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से तैयारी हो रही है तो बेहतर से डेली जुड़िए, इधर उधर भटकेंगे तो भी भटक जाएंगे, है ना। यहाँ पर देखो आपका आंसर आ गया डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट का शहर कहा जाता है? आप कहेंगे सर कालीन शहर या कारपेट शहर दिया है। यहाँ पर देखा जाए ये है आपका भदोही। क्या है? भदोही। मतलब ऑप्शन नंबर आपका देखा जाए तो आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों 45 नंबर आपसे कह रहा है तो भैया इसका फुल फॉर्म यूपीएसआईडीए इसका होता है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण। क्या होता है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? ये बताइए उत्तर प्रदेश में आभूषण बाजार कहां पर है? आभूषण जो आपके हैं ये आपके मेरठ में है दोस्तों, नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। यहाँ पर याद रखिए ए नंबर आपका हो जाएगा। मेरठ जो आपका है ये आभूषण बाजार का आपका है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि औरैया जिला निम्नलिखित में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? दोस्तों औरैया की बात करते हैं तो औरैया से कौन कौन एक बार कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 47 नंबर आपसे कह रहा है औरैया जाना जाता है देसी घी के लिए, शुद्ध देसी घी। याद रखिए ये आपका औरैया है। ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। गुड़ आपके सीतापुर मिलता है। कहां पर है? तो सीतापुर आपका गुड़ के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय आपके कानपुर में। दोस्तों ने बताया है कि चमड़ा की जो राजधानी है, केंद्रीय राजधानी, वो आपकी कौन है? तो आप कहेंगे कानपुर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? मतलब अगर कोई उद्यमी है, अगर उद्योग या उद्योग धंधे लगाना चाहता है तो इसमें से सहायता करता है कौन? यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा उद्योग बंधु। कौन है? उद्योग बंधु। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, और जब आपको फ्री हो जाए तब या आप लोग जब सोते हो तो उसको क्या है, एक बार उस स्क्रीनशॉट को बस देख लिया करें, बस दिमाग में आपका छप जाएगा।
यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, कह रहा है तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया गया है। ये राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र है। और दोस्तों याद रखिए यहाँ पर सी हो जाएगा, ये है ग्रेटर नोएडा, जो कि देख सकते हैं तीव्र गति से, है ना, तीव्र गति से औद्योगिकरण यहाँ पर हो रहा है आपके नोएडा में। दोस्तों याद रखिए निवेश भी देता है और रोजगार भी देता है ना। और ये उत्तर प्रदेश का पहला आंकड़ा केंद्र आपका है, ग्रेटर नोएडा में आपका है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया करें क्वेश्चन को। हमारा मोबाइल तो स्क्रीनशॉट से ही भर जाता है, जब हम पढ़ते थे तो स्क्रीनशॉट ऐसे ही भर जाता था, सिर्फ मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेने में। जो आता है उसको छोड़ दो, जो नहीं आता है स्क्रीनशॉट ले लो, जब फ्री हो जाओ तो उसी को बस रट्टा मार लो, किताब में नोट्स कर लो। कह रहे व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। दोस्तों यहाँ पर 51 का ऑप्शन हो जाएगा आपके वाराणसी में है क्या, कि व्यापार सुविधा केंद्र क्राफ्ट म्यूजियम। आपसे पूछेगा क्राफ्ट म्यूजियम, आप कहेंगे सर वाराणसी, इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। उत्तर प्रदेश में निर्यात विकास, हमने कहा था उत्तर प्रदेश में निर्यात के लिए मेरठ जाना जाता है, आपका खुर्जा जाना जाता है, यहाँ पर आगरा जाना जाता है, ठीक है ना। लेकिन भैया जो इलाहाबाद है ये निर्यात केंद्र नहीं है। तीन ही निर्यात केंद्र आपका मेरठ, खुर्जा और आगरा है, इलाहाबाद नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर है। नोट करिएगा, क्वेश्चन आपका 53 है और 53 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है आपका वाराणसी। वाराणसी में प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए बताइएगा कि कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पर 54 नंबर में। आप कहेंगे सर जी जलेसर दोस्तों जलेसर को हम जानते हैं घुंघरू नगर के नाम से। क्या, जलेसर को घुंघरू नगर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ढलवी जो आपकी घंटियां हैं आपकी बनती है, आप कहेंगे ये तो आपका सही है। यहाँ पर देखा जाए मेरठ आपके खेल कूद के सामान के लिए भी आपका सही है। खुर्जा जो कि आपकी मृतिका शिल्प है ना, ये भी आपका सही है। अब यहाँ पर दिया है लखीमपुर खीरी नक्काशीदार कास्ट शिल्परा। हमने कहा कि भैया लखीमपुर खीरी ये कास्ट नक्काशी नहीं है, क्योंकि कास्ट नक्काशी होता है आपके सहारनपुर में। कहाँ होता है, सहारनपुर में होता है। सहारनपुर कास्ट नक्काशी के लिए आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन डी नंबर आपका गलत हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है 55 नंबर में। आप देखिए फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है, मुरादाबाद पीतल के लिए जाता है, अलीगढ़ दिया है कैंची के लिए। हमने कहा जो अलीगढ़ आपका है ये ताले के लिए जाना जाता है, ताले के लिए जाना जाता है ना। और कैंची के लिए आपको जो है वो आपका मेरठ जाना जाता है। टांडा में विद्युत आपका है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है गीडा क्या है। ये आपसे गीडा सीडा रीडा सब आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना। ये आपको देखने को मिलेगा होता क्या है, ये गीडा है क्या। तो दोस्तों गीडा जो आपका है दोस्तों ये क्या होता है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। क्या है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को बोलते हैं गीडा। अभी मिलेगा सीडा रीडा, है ना, अभी मिलेंगे, अभी पूरा वीडियो देखिएगा। कह रहा है औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ। मतलब औद्योगिक विकास के हिसाब से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ। तो भैया यहां पर देखा जाए उद्योगों के हिसाब से पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, आप नोएडा साइड जाते हैं कहां मिलेगा, तो पश्चिमी एरिया तो है कि नहीं है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी है, पूर्वी नहीं है। खेती के हिसाब से पूर्वी क्षेत्र जाएंगे, लेकिन यहां पर याद रखिए जो आपका पश्चिमी क्षेत्र आपके उद्योगों के हिसाब से है वो भी है। हाँ, और खेती में भी आपका है, याद रखिएगा खेतों में जो आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है ना, यहाँ पर तो वो भी आपका पश्चिम में है। याद रखिए इसका आंसर जो आपका बनेगा आपका बी नंबर है, पश्चिमी, इसका आंसर राइट हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहां तक फैली है। चलिए 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहां तक आपकी फैली है। तो भैया इस प्रकार से यहां पर ये क्लास आपकी कंप्लीट है ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।